मोटू लाला में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 4 धामों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, तो अब हम तीसरे धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 61 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी का मंदिर भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ प्रत्येक वर्ष रथ महोत्सव का आयोजन होता है, जिसे देखने भारत से ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु व पर्यटक यहाँ उमड़ पड़ते हैं। उन दिनों यहाँ पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती। इस बार 25 जून को रथ महोत्सव मनाया जाएगा। कहा जाता है कि कभी यहाँ भगवान बुद्ध के उस दांत को छिपा कर रखा गया था जिसे बाद में श्रीलंका भेज दिया गया। कुछ लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि दोनों स्थानों पर निकाली जाने वाली रथ यात्राओं में काफी समानता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है। मंदिरों के चारों ओर एक अहाता है। इस मंदिर की ऊंचाई 58 मीटर है, जिसके ऊपर ध्वज है व भगवान विष्णु का चक्र विराजमान है। इसे पुरी के किसी भी हिस्से से देखा जा सकता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1198 में किया गया था। मंदिर के ठीक सामने एक सुंदर व विशाल स्तूप है, जिसके ऊपर भगवान गरुड़ की प्रतिमा विराजमान है। यह स्तूप पहले कोणार्क मंदिर के सामने था। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। इस द्वार पर पत्थर के 2 सिंह पहरा देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान है। इन तीनों को विभिन्न मौसमों के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं। मंदिर के लगभग 6000 पुजारी दिन रात विभिन्न धार्मिक विधि विधानों से इनकी सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला की कलिंग शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। पुरी में एक चौड़ी सड़क है जो जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होकर गुंडीचा मंदिर के पास खत्म होती है। प्रत्येक वर्ष जून जुलाई के महीने में यहाँ रथ महोत्सव होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा की मूर्तियों को रथ में बैठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक खींचकर ले जाया जाता है। यह यात्रा भगवान कृष्ण की मथुरा से गोकुल यात्रा का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है कि कहा जाता है कि किसी जमाने में लोग अपने इष्ट देव की आंखों के सामने अपने प्राण त्यागने के लिए रथ के पहियों के आगे लेट जाया करते थे। 4000 से भी अधिक भक्तजन शंखों की गगनभेदी ध्वनि के बीच इन रथों को खींचते हैं। जब ये रथ दूसरी ओर पहुंचते हैं तो भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर में सप्ताह भर के लिए विश्राम करते हैं। उसके बाद उनको उसी प्रकार रथ में बैठाकर वापस जगन्नाथ मंदिर में लाया जाता है। रथ महोत्सव के बाद इन रथों को तोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में प्रत्येक वर्ष रथ महोत्सव के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक 8वें, 11वें व 19वें वर्ष में पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को भी स्थापित की जाती है। गुंडीचा मंदिर में भी केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो। देखते रहिए मोटू लाला। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते।